तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर पबजी मोबाइल वीडियो। भाई साहब ऐसी किलिंग करने के लिए भाई साहब आपको इस स्पेशल जगह पे उतरना पड़ेगा। और कैसे उतरना होगा कि भाई साहब पहले आपसे पहले कोई नहीं पहुंचा है यहाँ पर। चैनल पे नए हो तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ताकि हम ऐसे ही सस्ती वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। भाई साहब इस बार हैंड कैम नहीं हो पाया, मेरा थोड़ा सा इशू चल रहा है, इसकी वजह से जो है हैंड कैम नहीं कर पाया। यहाँ पर उतरने के बाद भाई साहब सबसे पहले आपको गन लेनी है। गन लेने के बाद भाई साहब आदमी आपके ऊपर बारिश की तरह भाई आदमी बरसेंगे, पूरा धड़ाधड़ बरसेंगे। आपको खाली किलिंग करना है इधर, और किसी भी जगह पे गन नहीं होती, जैसे कि इस बाइक को ही देख ले। और ऊपर से जो आदमी रिकॉल होकर दोबारा आ जाते हैं उनके पास जो गन रहेगी उनकी आपको सबसे पहले डिटेल होगी, वो धड़ाधड़ की आवाज़ आएगी और आप उसको इजीली पेल सकते हैं। इधर से आप नीचे भी आदमी आराम से पेल सकता है भाई साहब। इधर आप कम से कम 3 से 4 6 किल निकाल सकते हो अगर आपके पास गन है। और बाकी भाई बुलेट्स रहना चाहिए, वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर आप इस बाइक को ही देख ले, इसने ऊपर से भाई पूरी फिल्म देखी हुई है और आया कि भाई कोई भी नहीं है। भाई साहब जाल में फंस गया। बस अभी कोई नहीं है। नीचे उतरने के बाद भाई साहब मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे खेलेंगे शुरू कर देता हूँ। जितना किल निकाल सकता हूँ उतना निकालना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए भाई किसी को भी। क्लच फ्लूच का कोई सिस्टम नहीं होता इधर, क्योंकि आप एक को मारोगे 10 और आ जाएंगे लाइन में खड़ा होकर, और वही आपका किल चोरी कर लेंगे। इसमें किल चोरी भाई, इवेंट में किल चोरी ही सबसे आरामी बने भाई, वो होता ही रहेगा। यहाँ पर भाई साहब फिर हम उतर गए नीचे। उतरने के बाद ये भाई साहब का क्लच क्लूक का आवाज़ आ रहा था और मैं आया देखा तो ऐसा ही चला है ना। उसने मुझे मारा, इसके पीछे टीममेट भी है हराम खोर सारे के सारे। इधर तो मैंने इसका किल चोरी किया। ओ कॉर्नर में भाई, मुझे खुद से इतना उम्मीद नहीं थी कि मैं खड़ा होकर इसे मार सकता हूँ। देखा वो आदमी नॉक गया, या तो वो डैमेज था पता नहीं जो भी सीन था, लेकिन भाई साहब मैंने नॉक किया। मुझे बड़ा ज़बरदस्त फीलिंग आया कि भाई साहब हाँ मैं तो थोड़ा बहुत ठीक हो गया हूँ। यहाँ पर वो पूरी स्क्वाड मेरे ऊपर पुश कर देती है और मेरी हीलिंग की जो है ना ऐसी की तैसी हो जाती है। फिर मैं सोचता हूँ भाई साहब भागो, सतर्क रहो। मैं भाग गया, फिर सोचा एक तो फिनिश करके जाओ। फिर वो दूर से मुझे एक और पड़ी और उसने मुझे मारा। नेक्स्ट गेम में फिर से वहाँ पर लैंडिंग हो जाती है और भाई साहब मैंने देखा कि भाई पीटी किसी ने नहीं लूटे, तो मैं जाके बराबर पीटी लूटता हूँ और उधर से फिर उठा के ऊपर से अभी नीचे बंदे पेलेंगे। यही भाई मेरा कॉन्सेप्ट था। जैसे ही मैं आया नीचे वाइट साइड चल रही है भाई साहब, फैल गया एक को। लेफ्ट साइड पे भी एक पड़ा हुआ है। वो लेफ्ट साइड वाला मैंने चोरी किया और जो मेरा किल था वो किसी और ने चोरी कर दिया। हाँ इसका भी स्वागत हो गया। अब इधर मैंने इसको चाकू से इसलिए मारा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि भाई गोलियां वेस्ट हो। ये आदमी को मैंने स्प्रे दिया, ये ऊपर आया, मैं भी नीचे गया, मैं फिर से ऊपर आया सेम लोकेशन पे, ये मेरा ही वेट कर रहा था। तो ये भाई साहब के साथ भाई साहब बहुत ही गलत सीन हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था इसके साथ। अब यहाँ पर निब्बा आके भाई साहब मेरे टीममेट को सारों को फेल लेता है और इसको नहीं पता था कि भाई साहब AK-47 तो अभी भी अंदर ही बैठा है। आके भाई साहब एक की झटके में दोनों को फेल के फिनिश भी कर देता हूँ। भाई साहब नीचे आने के बाद भाई साहब मैं ये बंदे को फेल देता हूँ। जो ऊपर चढ़ता है चढ़ने वाले के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इस भाईजान ने पूरी जान लगाई थी भाई साहब मुझे मारने की। Awesome. अगर इस सीज़न में आप जानवर बन जाते हो ना, तो एक बात याद रखना कि भाई साहब एनिमी के सामने कभी भी जो है चेंज नहीं करने का, इंसान नहीं बनने का। एनिमी के सामने इंसान बन गए तो आपकी पेटी बन जाएगी, आप फेल के पहले ही रह जाओगे। मैं उधर से आया, इस आदमी को नोटिस किया, इसका फुट स्टेप, तभी जाके मैंने इधर चेंज करके इसकी पेटी बनाई है। अब यहाँ पर हमारा अर्ताकुल गाजी लेके भाई साहब धड़ाधड़ जल रहा है। ठीक है, हमारा टीममेट भी अर्ताकुल गाजी बन चुका है उसके पीछे पीछे जाते हुए, लेकिन इसकी पेटी भाई मेरे हाथ में लिखी है जो हवा में ही बन चुकी है। Awesome.